तो बच्चों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ्रैक्शंस के गुणा और भाग के बारे में, है ना। भिन्नों के गुणा और भाग के बारे में किस तरह से करते हैं, ठीक। फ्रैक्शन लिखते कहते हैं 3/2 लिख दिया हमने, तीनों सेम चलिए, ठीक है। और 4/5 लिया, ठीक है। दो भिन्न अपने पास, ठीक। अभी भिन्न का मतलब क्या होता है, किस तरह से आपस में जमा घटा होते हैं और क्या मतलब, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पहले ही बात कर चुके हैं। आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल पर जाकर आप पूरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक। फिलहाल अब इनको जो है गुणा की बात करता हूँ, फिर भाग भी कर लेंगे। बड़ा ईजी है क्वेश्चन, ठीक। सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से क्या है, गुणा का निशान लगा दिया, ठीक। अब गुणा करना है, बड़ा सिंपल है। सामने वाले को सामने वाले से गुणा करो और सामने लिख दो, सामने वाले को सामने से गुणा करो और सामने लिख दो, ठीक। 4 त्रिके 12 लिख दिया, ठीक है। अच्छा 5 दूनी 10 होता है, 10 लिख दिया हमने, चलिए, ठीक है। अब ध्यान समझना एक चीज़ को, है ना। मैं एक और क्वेश्चन करके दिखाता हूँ आपके सामने, ठीक। मान के चलो यहाँ पर जो है 2/3 है, ठीक। और गुणा में यहाँ पर जो है 10/2 हो गया। आपको पता क्या है, सामने सामने गुणा करो, लिख दो, ठीक है। 5 10 दूनी हो गया 20, ठीक है। और 3 दूनी हो गया 6, तो वो भी हमने यहाँ पर जो लिख दिया, ठीक है। अब समझो इस चीज़ को, है ना। मैं क्या करता हूँ कि नीचे वाले को ऊपर वाले से काट सकते हैं। देखो काटेंगे तो पार्ट में सिंपल सी बात है, बट किसी एक नंबर के पार्ट से मैं इन दोनों को काटता हूँ, छोटे रूप में लिख सकता हूँ, ठीक। आपको काट दिखाता हूँ फटाफट से। मैं 5 2 से काटता हूँ, 2 के पार्ट में आता है 6 पर और ये आता है 5 पर, कुछ से जो मैंने काट दिया, ठीक। अब समझो इस चीज़ को, हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि 12 गुणा होकर मिला है 3 और 4 को, ठीक। किससे मिला है, 3 और 4 को आपस में गुणा किया, 3 गुणा में 4 किया तो आया 12, ठीक। और नीचे क्या था 10, जिसको गुणा किससे किया हमने, 2 गुणा में 5, तो 2 गुणा में 5 किया तब जाके आया 10, ठीक। तो कहीं ना कहीं क्योंकि आपस में गुणा होकर एक नंबर बनेगा और फिर जो कटना होता है वो कट करके हम जो है सिंपल रूप में लिखने की कोशिश करते हैं, करना भी होता है। तो हम पहले काटने की कोशिश कर देते हैं, ठीक। क्योंकि पहले छोटे छोटे हैं तो देखने में मजा आ जाएगा, मतलब देख पाएंगे कि क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, ठीक है। तो 2 के पार्ट में ये आता है, काट दिया, कितनी बात है 2 पे, ठीक। बचा क्या 3, 3 दूनी हो गया यहाँ पर 6 और 5 और ये कुछ नहीं तो 1, तो 5 से 5, क्योंकि सिंपल सी बात है 2 के पार्ट में 2 तो एक ही पे आता है, 0 तो यहाँ पर आएगा नहीं, ठीक। तो 5 कम आ गया यहाँ पर 5। तो इससे क्या होगा कि जो चीज़ें पहले कट रही तो हमने पहले काट दिया, बचे कुछ चीज़ों को हमने लिख दिया। ध्यान रहे जो नीचे वाला है और जो ऊपर वाला है ये आपस में होते हैं भाग, इसको इससे नहीं काट देना है, ठीक है। सिंपल सी बात है, तो गुणा हो रहा है, ठीक। तो काटेंगे कैसे, ठीक। ये बात है, कुछ इस तरह से हम कर सकते हैं। तो उस तरह से इसको इससे काटते हो आ गया यहाँ पर 10/3, इसको काटोगे आप 2 से तो आएगा यहाँ पर 10/3। तो इस तरह से हम इसको छोटे रूप में लिख सकते हैं, इसको लिखना जरूरी भी होता है। तो ये तो हो गया भैया गुणा, ठीक। भाग कैसे करते हैं, भाग भी ऐसे ही करते हैं। मतलब भाग के लिए आपके पास मान के चलो यहाँ पर जो 6/2 है और गुणा यहाँ पर 3/2 है, ठीक। ये है भाग के लिए, ठीक। तो इसलिए जरूरी नहीं नीचे वाला सेम हो, गुणा हो, जो भी है तो हमने भाग करना है, ठीक। तो भाग किस तरह से भाग करते हैं, गुणा को में बदल करके, ठीक। कहने मतलब 6/2 रहेगा सेम टू सेम। भाग को क्वेश्चन करने के लिए हम भाग को बदल देते हैं गुणा में और इसको ऊपर और ऊपर वाले का नीचे करते हैं, ठीक। तो 2/3 कर देते हैं, फिर सेम टू सेम सामने सामने भाग करो, लिख दो। तो यहाँ पर उससे भाग कर दिया तो यहाँ पर आ गया 12 और 3 दूनी आ गया 6। तो कुछ इसे भी आपस में काटो तो यहाँ पर आ गया 2। कहने का मतलब है जो गुणा है उसमें क्या करते हैं, सामने सामने गुणा करो, लिखो, जो कट सकते हैं काट दो और सिंपल रूप में कर दो, ठीक। अच्छा भाग कैसे करते हैं, भाग को भी गुणा का निशान बदल दो, कैसे, गुणा निशान लगा दो और जो नंबर है ना दोनों तरफ उनमें से किसी एक तरफ को पलट दो, चाहे यहाँ पे आगे वाला पलट दो चाहे पीछे वाले को पलट दो मतलब क्या, उसको नीचे वाले को ऊपर कर दो, ऊपर नीचे कुछ इस तरह से कर दो, फिर गुणा ही कर दो, तो ये कहलाएगा कि आपने भाग किया है, ठीक। तो इस तरह से जो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम करेंगे कर पाते हैं।